आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक मरीज को दवा देने से पहले किन किन पेशेवरों के पास जाना चाहिए, विस्तृत अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ। एक मरीज को दवा देने की प्रक्रिया में कई पेशेवरों या फिर प्रोफेशनल लोगों का योगदान होता है। ये प्रोफेशनल पर्सन का कार्य और जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करती हैं कि दवा सही तरीके से दी जाए, मरीज को कोई दुष्प्रभाव ना हो और मरीज का स्वास्थ्य सही ढंग से सुधरे। नीचे विस्तृत अध्ययन दिया गया है कि कौन कौन से प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं आदि के पास जाना चाहिए और उनका क्या योगदान होता है। तो अभी जैसे कि पहले आपको कहाँ जाना चाहिए, तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की क्या भूमिका होती है वो मैं बताना चाहता हूँ आपकी, कि डॉक्टर की भूमिका होती है, पहली जिम्मेदारी ये होती है कि डॉक्टर की होती है क्योंकि मरीज की स्थिति का सही मूल्यांकन, उसका जो डिजीज़ हुई है, जो बीमारी हुई है, उसका डायग्नोसिस, उपचार योजना, जो उसका ट्रीटमेंट प्लान जो बनाना होता है, वो सबसे पहले किसका कार्य होता है? डॉक्टर का कार्य होता है। तो आपको मरीज़ को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर कार्य क्या होता है, डॉक्टर का क्या कार्य होता है? पहला होता है मरीज़ का मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना कि डॉक्टर का जो मरीज़ का जो हिस्ट्री वगैरह है, जो कितने दिनों से आपको ये कोल्ड हुआ है या फिर सर्दी है, हेडेक है, कब से है, वो सब डॉक्टर करता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन भी डॉक्टर करता है, आपकी आई देखता है, आपकी टंग देखता है और आपकी ड्राई स्किन वगैरह है उसको देखता है। फिर निदान और उपचार योजना है, डॉक्टर बीमारी का निदान करते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं, वो इसके आधार पर उपचार करते हैं, दवाइयों का चयन करते हैं। मरीज के वजन क्या है, आयु क्या है, उसकी स्थिति क्या है, अन्य शारीरिक कारकों मतलब और भी चीज़ें आधार पर दवा की खुराक निर्धारित की जाती है। वो पहले देखते हैं तुम्हारी एज क्या क्या है, उसके आधार पर ये दवाई बनाते हैं। दवाई का चुनाव क्या करता है? डॉक्टर ही करता है। डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन सी दवाई मरीज की स्थिति के लिए उपयुक्त है। वे ये भी देखते हैं कि दवाइयाँ एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम करें और कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया ना करें, मतलब कोई ऐसा घातक रिएक्शन ना दें जिससे कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो। तो डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई ही सभी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए या फिर अपने ट्रीटमेंट में लेनी चाहिए। ऑर्डर डॉक्टर ही जो होता है, डॉक्टर द्वारा दवाइयों के लिए मेडिकल ऑर्डर दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जो आरएमओ होते हैं, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं या जूनियर डॉक्टर होते हैं, उनका क्या भूमिका होती है। तो आरएमओ और जूनियर डॉक्टर के सुपरविज़न में कार्य करते हैं। वे मरीजों की देखभाल में सहयोग करते हैं और डॉक्टर द्वारा निर्धारित इलाज से लागू करते हैं। जैसे कि जो आरएमओ होता है, वो आरएमओ और जूनियर डॉक्टर जो क्या करता है, उनका कार्य क्या होता है? दवा देने का कार्य होता है उनका। आरएमओ दवा के लिए डॉक्टर के आदेश का पालन करते हैं। वे मरीज़ को दवा देने से पहले सुनिश्चित करते हैं आदेश सही है और दवा की खुराक सही है कि नहीं है। आरएमओ और जूनियर डॉक्टर मरीज़ की स्थिति में किसी भी बदलाव की निगरानी रखते हैं। जो अगर उसका बदलाव होगा उसकी निगरानी वो रखेंगे, कोई भी चेंजिंग होगी तो उसको रखेंगे। वे दवा के असर का मूल्यांकन करते हैं और डॉक्टर को किसी भी प्रतिक्रिया के बारे में सूचित करते हैं। दवा की प्रतिक्रिया की समीक्षा, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को किसी प्रकार की एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट या नकारात्मक प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। वो ये देखते हैं, निगरानी में रखते हैं अपनी, क्योंकि मरीज़ को कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। और आरएमओ डॉक्टर की ओर से दी गई दवाइयाँ निगरानी और सही तरीके से प्रशासन एंड लेकिन वे डॉक्टर के आदेश के बिना कोई बदलाव नहीं करते। कोई भी बदलाव होता है तो वे डॉक्टर का पहले बताएंगे कि देखो डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के आदेश के अनुसार ही चलते हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ की। तो नर्सिंग स्टाफ का कार्य मरीज की दैनिक देखभाल में अहम होता है। वे दवाइयों के प्रशासन में मदद करते हैं, मरीजों की स्थिति को लगातार मूल्यांकन करते हैं। जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। तो अब जैसे कि दवाओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है मेडिकेशन का या मेडिसन का, वो क्या होता है? नर्सिंग स्टाफ द्वारा या आरएमओ के आदेश के अनुसार दवाएं देते हैं वो, या तो वो नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के द्वारा देंगे या फिर आरएमओ के द्वारा दवाई देंगे। उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि दवाइयाँ सही खुराक, सही समय पर और सही तरीके से दी जाएँ।
देखो वो मॉनिटरिंग जो करते हैं, वो पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं नर्सिंग स्टाफ। दवाई को देने के बाद नर्सिंग स्टाफ मरीज़ की स्थिति की निगरानी करते हैं। यदि कोई साइड इफ़ेक्ट या एलर्जी होती है तो तुरंत वो आरएमओ को सुनिश्चित करते हैं, आरएमओ डॉक्टर को बताता है, तो वो डॉक्टर को सूचित करते हैं। साइड इफ़ेक्ट और एलर्जी की रिपोर्टिंग, अगर मरीज को दवा से कोई एलर्जी या नकारात्मक प्रभाव होता है तो नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर को जानकारी देते हैं ताकि उपचार में बदलाव किया जा सके। दवाइयों की रिकॉर्ड की जांच, नर्सिंग स्टाफ ये सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयों का जो जो दवाई को एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से रिकॉर्ड किया जाए और सही रूप से खुराक दी जाए। मतलब दवाइयों का रिकॉर्ड जो अपने जो क्या बोलते हैं, जो अपने नोट्स में और अपने रजिस्टर में जो अंकित करते हैं वो नर्सिंग स्टाफ करते हैं। और नर्सिंग स्टाफ का काम दवाइयों को प्रशासन सही तरीके से करना होता है, लेकिन वे खुद से दवा के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। जो फार्मासिस्ट दवाइयों के वितरण, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको। यहाँ पर फार्मासिस्ट दवाइयों के वितरण और उनके सही उपयोग की जानकारी देने की जिम्मेदारी होती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि सही दवाइयाँ सही मात्रा में और सही रूप से दी जा रही हैं। और उसके बाद में दवाइयों की उपलब्धता, फार्मासिस्ट दवाइयों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। वे ये जांचते हैं कि दवाइयाँ स्टोर करने के सही तरीके से रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं। और दवाइयों का वितरण भी, जो डॉक्टर द्वारा लिखी दवाई वगैरह होती हैं वो फार्मासिस्ट द्वारा ही होती है। दवाइयों के बारे में जानकारी देना, फार्मासिस्ट मरीजों चिकित्सा टीम को दवाइयों के सही उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे दवा के संबंधित साइड इफ़ेक्ट, खुराक और सेवन का समय तरीका शामिल है। दवाई का इंटरेक्शन की जांच, फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई अन्य दवा मरीज जो ले रहा है, जैसे कि मान लो पैरासीटामोल ले रहा है तो या किसी अन्य दवा के साथ इंटरेक्शन ना करे या फिर कोई रिएक्शन ना करे। वे संबंधित दवा के इंटरेक्शन का मूल्यांकन करते हैं। दवा स्टोर शेल्फ जीवन का मूल्यांकन, जैसे कि फार्मासिस्ट दवाइयों की जो संप्राप्ति तिथि होती है, एक्सपायरी डेट होती है या फिर उचित भंडार होता है, उसके बारे में जांच करते हैं। तो ये रही आज के बारे में जानकारी। और दवा देने से पहले निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पहला क्या होना चाहिए, रोगी के निदान, उपचार और दवाइयों को खुराक देना चाहिए, डॉक्टर के आदेश का पालन करना चाहिए। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दवा सही तरीके से दी जाए और मरीज को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस प्रक्रिया को सभी प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनका सहयोग महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।